हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन चैप्टर 4 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है थ्योरम्स। और ये थ्योरम्स मोस्ट प्रोबेबली पूछी ही जाती है पार्ट सी के अंदर, यानी कि 15 नंबर के मार्क्स के अंदर, है ना। 15 नंबर के जो पार्ट आता है अपना सी वाला, उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम पढ़ने के लिए पहले अपने को उसका थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम पूछी जाती है, विस्तार थ्योरम, उसको पढ़ने के लिए भी पहले अपने को एक दूसरी थ्योरम पढ़ना ज़रूरी है, तभी वो समझ आएगी, है ना। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बर्नस्टीन पॉलीमल। अब बर्नस्टीन पॉलीमल क्या होता है? लेट एफ बी ए फाइनाइट फंक्शन डिफाइंडेड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल 0 1, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल है 0 1, यानी कि 0 और 1 भी इंक्लूडेड है और उसके बीच के नंबर भी, ठीक है। तो एफ कोई फंक्शन है फाइनाइट जो किस पे डिफाइंडेड है? क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में। द पॉलीमल बी एन एक्स, यानी कि जो बी एन एक्स पॉलीमल है, इसको ही अपन बोलेंगे बर्नस्टीन पॉलीमल। अब ये जो है, इसका वैल्यू क्या होता है? समेशन के 0 to n एफ ऑफ के एन सी एन एक्स सी एन के एक्स के 1 minus x n minus k is called the Bernstein polynomial of degree n फॉर फंक्शन f, यानी कि फंक्शन f के लिए बी एन एक्स को क्या बोलेंगे? n डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? n है, तो n डिग्री का बर्नस्टीन पॉलीमल बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये सी एन के है ना, ये क्या है? कॉफिशियंट है। तो सी एन के इज बायोनोमिनल कॉफिशियंट, और जिसकी वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल एंड n माइनस k फैक्टोरियल। अब अपनी मेन थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट ये है, एस का नेम है एस एन बर्नस्टीन थ्योरम, ठीक है। अब इसका मेन जो होता है स्टेटमेंट, है ना, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1। अब 0 1 क्या है? यहाँ पे कोई क्लोज्ड इंटरवल है, जैसे कि अपन ने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि बर्नस्टीन कोफिशिएंट या बर्नस्टीन जो भी पॉलीमोल है वो क्या होता है, तो वो क्लोज्ड इंटरवल में था 0 1 में, तो यहाँ पे भी क्लोज्ड ही है। तो एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1, then bnx to fx uniformly with respect to x as n tends to infinite, यानी कि जो bnx है वो fx की तरफ टेंड करता है, यानी कि इसकी तरफ यूनिफॉर्मली टेंड करता है x के रेस्पेक्ट में। एज यानी किस तरह से? जैसे n टेंड करता है इनफाइनाइट की ओर, वैसे ही bnx fx की ओर यूनिफॉर्मली टेंड करता है x के रेस्पेक्ट में। तो अपने को ये प्रूव करना है। Firstly, we shall prove the following lemma for all real x show that, यानी कि सबसे पहले अपने को इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये जो कंडीशन है, ये इक्वेशन है, ये प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। ये एक लेमा है, सिग्मा k to 0 n सी एन के माइनस एन एक्स स्क्वायर एक्स के माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस के इज लेस देन इक्वल टू n अपॉन 4। ये अपने को प्रूफ करना है लेमा। तो प्रूफ द लेमा, अपने को पहले लेमा प्रूफ करना है, यानी कि ये चीज। तो ये कंडीशन प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बाय द बायनोमिनल थ्योरम, यानी कि बायनोमिनल थ्योरम है, उसमें क्या होता है? वी हैव द आइडेंटिटी, उसमें आइडेंटिटी होती है सिग्मा 0 to n के 0 to n सी एन के z टू द पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस z टू द पावर n होल पावर n, है ना। ये आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी को क्या करेंगे अपन? ओपन, क्योंकि 1 प्लस जेड टू द पावर n, या फिर आप इसको 1 प्लस एक्स की पावर n भी बोलो, तो इसको आप जब ओपन करोगे इस ब्रैकेट को, तो क्या होगा? 1 प्लस एन सी 1 जेड प्लस एन सी 2 जेड 2 प्लस एन सी 3 जेड 3 एंड एन सोन एन सी एन जेड एन। अब अपन ने एक चीज़ नोटिस की है आपने कि यहाँ पे सब जगह n जो है वो रिपीटेड है, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 कंटिन्यूस चल रहा है। अब यहाँ पे मैं 1 लगाऊँ चाहे नहीं लगाऊँ, 1 लगाऊँ तो भी जेड जेड ही रहेगा, Z1 क्या होता है? जेड ही होता है ना। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस सिमिलर चल रहा है, तो इसका मतलब में यहाँ की और यहाँ की पावर अपने क्या है? सेम है। तो अब अपन इसको किसी एक फंक्शन से अपने को डिनोट करना हो, तो अपन किससे करेंगे? 1 प्लस जेड टू द पावर n इक्वल्स टू समेशन के 0 to n सी एन। अब यहाँ पे n तो सेम है, तो ये तो n ही रहेगा, और अपने को लिमिट किसकी रखनी है? k की, यानी कि सी के, और यहाँ पे z टू द पावर k। अगर k 0 रखा तो ये भी 0, ये और ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। तो किसी की भी पावर तो क्या होती है? 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 1
और C0 n, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा अपने 1, और देन नेक्स्ट यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2, तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी अपने को। 1 रखेंगे तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसको एक शॉर्ट तरीके में प्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया समेशन में। फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z, इक्वेशन 1 को z से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, z के रेस्पेक्ट में nx n-1 ये होता है फॉर्मूला। सो n और x अपना ये पूरा है जिसमें z फंक्शन है ना, तो n 1 + z और n-1 इज इक्वल्स टू समेशन एज इट इज, और ये कांस्टेंट है या फिर कोफिशिएंट है तो ये आगे ऐसे कैसे रहेगा ना, z की पावर k, तो k z k-1, यानी कि nx n-1 फॉर्मूले से अपन इसको ओपन कर लिया। अब इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर z n हो जाएगा और इधर z इस z k-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो z की पावर +1 और इसकी -1, तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगी और क्या बचेगी, z की पावर k। तो ये इक्वेशन अपन ने लिख दी यहाँ पे। इस इक्वेशन को अपन ने दिया 3। अगेन अपने को क्या करना है, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर वापस मल्टीप्लाई करना है z से। तो पहले अपन z से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। अभी n को अपन कॉमनली बाहर निकाल लेंगे, बचा के अंदर z और 1 + z⁻n-1, दोनों z के फंक्शन, है ना। तो m और n वाला फॉर्मूला बन गया ये। एक बार अपन z को रखेंगे और 1 + z⁻n-1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 1 + z n-1 यानी कि n-2 हो जाएगा nx n-1 फॉर्मूले से। प्लस अब अपने को क्या है, ये वाला पोर्शन यहीं पे रखना है, और जो ये वाला z है अब इसका अपन करेंगे डिफरेंशिएट, तो z का z के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू समेशन k0 to n, और ये एज इट इज, और ये कोफिशिएंट तो ये भी एज इट इज, और ये k एज इट इज। अपने को किसका करना है, z, जिसमें z हो ना उसी का, तो k z k-1। अगर आपको अभी भी फॉर्मूला समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप एक बार गूगल करेंगे या फिर अपनी जो पुरानी 11th-12th में अपने सम इंटीग्रल से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो ये वही फॉर्मूला है कि जब भी आप x का dx के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हो, समाकलन, या अपने को पता है कि अगर x की पावर n है और उसका अपने को डिफरेंशिएट करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अलग चीज़ होती है, इंटीग्रेशन या तो आपको पता ही होगा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है nx n-1, और इसका अगर अपने को इंटीग्रेशन करना होता है ना x टू द पावर n का, तो x की पावर n+1/n+1 ये होता है इसका इंटीग्रेशन, और अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। तो डिफरेंशिएशन करना है z के रेस्पेक्ट में, तो अपन ने ये किया। अब m × n का अपन यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ पे इसको k z k-1 आ गया इसका। अब क्या करना है, इसमें दोनों तरफ z को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी अपन ने z मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी z मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर तो क्या हो जाएगा, ये 1 और -1 प्लस माइनस माइनस, यानी कि z टू द पावर k बचेगा। ये इधर का हो गया सॉल्व। अब अपने को करना है LHS सॉल्व। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पहले अपन वो निकाल लेते हैं ना, zn तो बाहर ही है, ठीक है। अब और कॉमन क्या आ रहा है, 1 + z की पावर n-2, अपन ये कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो अपन ने ये वाली टर्म कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे क्या बचा, z × n-1, तो इसको अपन ओपन करके यहाँ लिख देंगे zn - z, ये अपन ने यहाँ लिख दिया। प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + z, सिर्फ यही बचेगा, यानी कि n-1 यहाँ पे है ना, और अपने ने निकाला है n-2, तो 1 + z की पावर n-2 है। इसको अगर अपन फिर से 1 + z से मल्टीप्लाई करा के देखें, है ना, ये पूरी एक टर्म है 1 + z, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा के देखें तो क्या आएगा, 1 + z टू दी पावर n-2, इसकी पावर 1, तो 1 और ये हो जाएगा -2, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो अपने को फिर से वही टर्म मिल जाएगी -1 वाली। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + z बचेगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो z से z कट जाएगा और zn + 1 बचेगा, तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं 1 + nz या zn, और ये एज इट इज़ यहाँ तक, और इसको अपन क्या लिख देंगे, इक्वेशन 4। अब अपने को क्या करना है, देखो z को अपने को क्या लेना है, x/1 - x इन इक्वेशन 1, टेकिंग z x/1 - x इन इक्वेशन 1 एंड 3 and 4 वी गेट। यानी कि अपने को क्या करना है, अब ये जो अपनी इक्वेशन, ये जो मेन इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन में अपन ध्यान से देखें तो इसके अंदर अपने जो x की पावर है वो क्या है, k, है ना, और इसकी पावर भी k है,
एन माइनस के, तो इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ तो 1 माइनस एक्स की पावर एन डॉट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के। अब माइनस का मतलब क्या होता है, अपॉन में जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन एक्स की पावर के अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर के, यही बनेगा। तो इसका क्या मतलब बन गया कि होल पावर के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर, है ना। तो यही, अब यहाँ पे एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर की है, और यहाँ पे क्या है, जेड की पावर की है। तो इसका मतलब अपने को जेड क्या पुट करना है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। तो ये जेड की वैल्यू किस में रखनी है, 1, 3 एंड 4, यानी कि जो ये मेन इक्वेशन है ना, ये वाली और थर्ड वाली और ये फोर्थ वाली, यानी कि जो लास्ट अपने भी आई थी, इन तीनों के अंदर अपने को जेड की वैल्यू ये रखनी है। तो फर्स्ट के अंदर यहाँ पे अपन जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अपन ने रख दी है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 प्लस जेड टू द पावर एन, तो 1 प्लस जेड टू द पावर एन, जेड की जगह क्या रख दिया अपन ने, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और इधर समेशन में क्या था, सी एन के जेड के, तो जेड की जगह एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर के, तो ऊपर भी के अलग रख दिया और अपने नीचे भी के अलग लिख दिया। अब अपने को करना है इस इक्वेशन को सोल्व, है ना। आप जैसे कि बुक में कर रखा है वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसीजर है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 2 से 3 पेज में नहीं, 4 पेज का ये थ्योरम हो रखी है। तो इसको मैंने इतनी बड़ी इसलिए कर रखी है तो आपको मैं अच्छे से जो कैलकुलेशन है वो शो करके आपको अच्छे से समझा सकूं। जो थ्योरम बना है लगभग 3 से 4 पेज की हो रखी है, तो सोचो वहाँ पे कितनी देर लगेगी अपने को। तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट जैसे बुक में कर रखा है एक शॉर्ट में, वैसे आप डायरेक्ट इनकी इक्वेशन कर सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, आप थोड़ा माइंड में रट लो, याद कर लो, अब उतना तो अपने को करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको वहाँ पर टाइम बहुत लग जाएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की जो लाइनें होती है वो याद कर लो, उसके बाद आपको कैलकुलेशन तो वैसे करनी है ही है। अब जैसे कि आप बुक में देखोगे ना, तो बुक के अंदर क्या है, डायरेक्ट ये लेमा प्रूफ करना था अपने को, ये इक्वेशन ली और इसको डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोनों को एक साथ टर्म लिख दी इसने। फिर वापस इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करके ये फाइनल इक्वेशन लिख दी। फिर भी देख लो इसके बुक में भी कितना बड़ा कर रखा है। आप बुक में भी दे सकते हो कि इधर हाफ ये और इसके बाद में 2 पेज ये, तो आप इतना भी करके आ जाओगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रोसीजर हो रखा है। तो फिर कॉपी के अंदर तो मैंने आपको और बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि आपको कुछ भी स्टेप ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। वहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन शो कर रखी है, इसलिए मेरे 4 पेज का हो रखा है पूरा। तो आप बुक का यूज़ करके और छोटी छोटी जो मेन लाइन है ना, मेन इक्वेशन, वो लर्न करके कर लेना। अब यहाँ पे अपने को जेड की जो वैल्यू रखनी है 1, अपने इक्वेशन थी 1, 3 एंड 4, यहाँ पे 1, 2, 3 है, इक्वेशन कोई भी हो सकती है, अपने थी 1, 3, 4। तो उनके अंदर इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद में ये तीनों मेन जो इक्वेशन मिलती है वो तीनों मिलती है। तो आप डायरेक्ट लर्न करके और लिख दो, नहीं तो आप कैलकुलेशन करके लिखोगे तो फिर आपके ये एक इक्वेशन की कैलकुलेशन इतनी बड़ी आ रही है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करते हो। अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन करेंगे इसको सॉल्व। अपन ने जो इक्वेशन 1 थी उसमें अपन ने जेड की वैल्यू रख दी, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स है, इधर एलसीएम, इधर से इधर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 1 माइनस एक्स। अब इसकी होल पावर एन है, तो 1 की तो पावर कितनी भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या आ गई, एन अपॉन। हाँ, अब इसको क्या किया अपन ने कि यहाँ तक तो एज इट इज़ है, और एक्स की पावर के भी अपन ने सिंगल निकाल के रख दी, और ये जो 1 माइनस एक्स की पावर के है ना, ये क्या होगी, ऊपर जाएगी तो माइनस के में चेंज हो जाएगी, और ये इधर जो इक्वल में क्या है 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस एक्स एन इधर आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगी तो एन माइनस के हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा फिर 1। तो इक्वेशन अपने बन गई 5। अब अपने को पुट करना है इसको 3 और 4 में, तो अब 3 में रखते हैं। 3 में रखने के बाद अपने क्या इक्वेशन बनेगी देखते हैं। अपनी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ये वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिए, ये इक्वेशन नंबर आगे पीछे अपन कुछ भी डाल सकते हैं। अपनी इक्वेशन नंबर 3 ये है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, जेड की जगह एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रखना है, तो अपन ने रख दिया, ये की अपन ने टर्म, ये इक्वेशन अपनी, और जेड की जगह पहले तो अपन ने क्या किया, जेड सोल्व कर दिया, इधर जेड की पावर क्या है और इधर ओनली जेड है, अपॉन में आया तो क्या हो जाएगा k-1, है ना।
और इधर ये टर्म बची। अब इसमें अपन ने z की जगह रखा x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर x, तो इधर भी यही रखा अपन ने, तो इधर तो बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और इधर क्या बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर, ये इधर ऊपर जाएगा तो k माइनस 1। अब ये समेशन एज इट इज, k और c n के भी एज इट इज। अब x की पावर k माइनस 1 जो है, इसमें अपन क्या करेंगे, x की पावर k निकालेंगे अलग, है ना, और x की पावर -1 होगी, उसको अपन नीचे ले जाएंगे, यानी कि ये ट्रांसफर होकर नीचे आ जाएगा। अब ये एज इट इज नीचे अपन ने इसकी पावर अलग कर दी, और इधर क्या बचा, n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये जाएगा इधर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और ये x आएगा इधर, तो इधर तो हो जाएगा nx, और ये इधर जाएगा तो ये क्या है, इधर आएगा तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो माइनस के प्लस 1, तो n माइनस के और इसका -1 और इसका +1 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस के। तो ये जो अपने को इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को अपन ने नेम दे दिया 6। अब अपन वापस फिर से इक्वेशन जब 4 है ना, वो अपनी ये है। अब इस इक्वेशन 4 में अपन क्या करेंगे, फिर से अपने को z की वैल्यू रखनी है। अब अपने इस इक्वेशन के अंदर क्या था, ये z है और z टू द पावर k, तो अपन क्या करेंगे, इस z को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो z की पावर k अपॉन क्या हो जाएगा z, तो वही अपन ने किया, z की पावर k अपॉन z हो गया, और इधर क्या बचा, n 1 प्लस एन जेड और 1 प्लस जेड n माइनस 2, इन दोनों z की जगह अपन रख देंगे x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये तो हो जाएगा nx 1 माइनस एक्स अपॉन, और ये x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बचेगा, और होल पावर n माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, इधर 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये बाहर जो n है वो कॉमन, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, तो 1 ये रहा माइनस एक्स और ये एन एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस n माइनस 2, तो n माइनस 1 बचेगा इधर, तो पावर है ना, और इधर ये एज इट इज, और x टू दी पावर k माइनस बनाना, तो x की पावर k और x की पावर -1 को अलग कर दिया, तो x की पावर k अपॉन x नीचे, और 1 माइनस एक्स की पावर k माइनस 1 नीचे रह जाएगा। अब इसमें वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n माइनस 1 बचेगा, ये n माइनस 1 यहाँ जाएगा, इसका ट्रांसफर ऊपर होएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस k, है ना, क्योंकि प्लस का 1 और एक माइनस का 1 तो कट जाएंगे वो, n माइनस के बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ये x जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा nx, और ये जो वाली कंडीशन है वो एज इट इज, और ये इक्वेशन का अपन क्या दे देंगे 7। तो अपने ऐसे इक्वेशन 5 6 7 मिल गई तीनों में z की वैल्यू पुट करने के बाद। अब अपने को क्या करना है कि इन तीनों जो इक्वेशन मिली ना अपने को 5 6 7 z की वैल्यू पुट कराने के बाद, उसमें 5 को तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और 6 को -2nx से, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अपने को पता चल कैसे चलेगा कि अपने को किससे करना है, इसका भी याद रखने का एक तरीका है। अब इधर अपन जो अपनी मेन लेमा अपने को प्रूव करना था ना, उसमें अपन देखें कि माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, अगर इसका ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर -2nx के प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, ये बनेगा। यानी कि अपने तीनों इक्वेशन बन रही ना, उन तीनों में से एक को इससे, एक को इससे और एक को इससे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है ना, उसको अपन देखते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में अपन किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, यानी कि ये वाले टर्म से, ठीक है। तो इसको अपन कराते हैं एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और इक्वेशन 6 जो है इसको अपने को किससे कराना है, -2nx, तो यहाँ पे क्या है, k तो ऑलरेडी है, तो क्या किससे कराना है, -2nx से, और जो इक्वेशन 7 है उसको अपने को कराना है 1 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, k स्क्वायर है, अपने को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है, और मतलब k स्क्वायर बनाना है इस क्वेश्चन में, k स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और अपने को क्या लाना है, -2nx। अब यहाँ पे k तो ऑलरेडी है, मतलब -2nx चाहिए, तो इसको -2nx से, और यहाँ पे अपने को और क्या चाहिए, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
तो इसको अपने को एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरीके से अपने को इनसे मल्टीप्लाई कराना है और फिर अपने को 8, 9, 10 इक्वेशन मिलेगी। तो इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई कराना है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो इधर भी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इधर भी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर बाहर निकल जाएगा यानी कि आगे, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो है अगर इसको अपन इसमें ऐड करें तो k+2 हो जाता है ना, पर अपने को इसमें ऐड नहीं करना है, अपने को x की पावर के अलग रखना है और x को अलग से मल्टीप्लाई करा के रखना है ना, ऐड नहीं करना है। तो ये अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा दिया एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और ये x की पावर के एज इट इज पहले था ही। अब यहाँ पे क्या है, तीनों इक्वेशन मिल चुकी है, तीनों को ऐड कर देंगे 8, 9, 10 को, तो अपने को फाइनल इक्वेशन मिलेगी ये। अब इनको ऐड करना है तो ऐड करना तो आपको आते होगा कि जो चीज़ कॉमन है कॉमन निकाल दो, बाकी बची हुई को वैसे ऐड करते हैं जैसे अपन लीनियर इक्वेशन को, वैसे जो कट रहा है उसको काट दो और अपने को फाइनल इक्वेशन मिलेगी समेशन k0 to n c n k माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर एक्स की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k इज इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स। इसको अपन ने ले दिया 11, इक्वेशन 11। अब अपने कोई इक्वेशन है जैसे कि 2x माइनस 1, वी नो दैट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर कैसे, अब इसको ओपन कर देते अपन, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 1 प्लस 1। अब इस 1 को अपन प्लस है, इसको अपन माइनस करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे वो इस पूरी इक्वेशन को, तो ये साइन जो है इधर चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराने से ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का और x माइनस का, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 1 प्लस है जो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा अपने, ये -1 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1, और ये जो 4x है इसमें 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या बचेगा x 1 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/4, है ना। तो यानी कि अपने को x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, अपने को ये इसी की वैल्यू चाहिए थी, x 1 माइनस एक्स की वैल्यू। बाकी तो अपने ये पूरी इक्वेशन वही मिल गई जो अपने को लेमा प्रूफ करना था एज इट इज, अपने को यही लेमा प्रूफ करना था। बस अपने को क्या करना था कि इसकी जगह अपने को क्या था 1/4 चाहिए, तो n/4 बन जाएगा ये, तो x 1 माइनस एक्स अपने क्या आ गया इज लेस देन इक्वल टू 1/4, और ये अपन ट्रांसफर कर देंगे, ये जो अपना मेन इक्वेशन है ना 11, अभी अपन ने लास्ट फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन के अंदर अपन इसको रख देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी n/4, और लेस देन इक्वल का यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो अपने मेन ये इक्वेशन प्रूफ करनी थी, अपन ने प्रूफ कर दी, बट इससे अपनी पूरी इक्वेशन अभी प्रूफ नहीं हुई, अभी तो अपने जो मेन थ्योरम है वो बाकी है। तो प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम, अपने को पहले तो ये लेमा प्रूफ करना पड़ता है, फिर उसके बाद अपने को ये थ्योरम अब मेन स्टार्ट हो गई है। इसीलिए मैंने बोला था कि इसकी मेन इक्वेशन ही लिखे ताकि आपकी जल्दी इजीली हो जाए, ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया। अब ये प्रूफ, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप कट नहीं कर सकते, इसमें बोले आप कैलकुलेशन कट कर सकते हो, शॉर्ट करके कर सकते हो मेन इक्वेशन। प्रूफ ऑफ द मेन थ्योरम, f इज कंटिन्यूस ऑन 0 1। अब अपने को 0 1 कोई क्लोज इंटरवल है, इसमें f कैसा है कंटिन्यूस। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, जो bnx है वो टेंड करता है fx की ओर, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 1। सो गिवन आपने को क्या गिवन है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं, उनके अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0, और देयर एग्जिस्ट डेल, और यहाँ पे कोई डेल है जो एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, सच दैट कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एफ एक्स माइनस एफ आई है उसकी वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन से छोटी होती है। तो अपन ने ले लिया कोई फंक्शन एफ एक्स एंड एफ आई, इनका जो डिफरेंशिएशन का मोड है वो क्या है एप्सिलॉन से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो लेस देन डेल, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 14। अब अपने को पता है बी एन एक्स, यानी कि अपने को पता है बर्नस्टाइन जो पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू या ये होती है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, मेन तो यही होती है ना, जैसे कि अपन ने यहाँ पे आगे पढ़ा था पहले बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल, तो बस वही इक्वेशन की अपन ने उठा के यहाँ लिख दी है। अब अपने को क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 5 अपनी वो अपन देखते ये वाली है ना, इस इक्वेशन नंबर 5 में अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ एफ एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अपने को क्या मिलेगी, ये इक्वेशन ही मिलेगी फाइनल, ठीक है। और इस इक्वेशन को अपन ने नेम दिया 16,
अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसमें क्या था, इक्वल में 1, और अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स। और एफ एक्स क्यों चाहिए, ताकि अपने को ये इक्वेशन मिल सके, बी एन एक्स माइनस एफ एक्स, क्योंकि अपने को शो क्या करना है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के अंदर अपने को इनका मोड, डिफरेंस का मोड क्या शो करना पड़ेगा, इज लेस देन एप्सिलॉन, और इनका डिफरेंस का मोड शो करने के लिए अपने को इनकी वैल्यू भी तो चाहिए। तो बी एन एक्स की तो अपने को पता है, और अपने को चाहिए एफ एक्स, तो उसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, इक्वेशन 5 को एफ एक्स से, तो 1 था वो एफ एक्स हो गया, और इक्वल में जो कंडीशन है इसको भी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब इक्वेशन नंबर जो अपनी 15 है बी एन एक्स की वैल्यू, और ये जो इक्वेशन नंबर 16 है इसमें से इसको माइनस करा देंगे, मोड के अंदर है ना, बाहर मोड, और इसको इसमें से माइनस करा दिया। तो माइनस कराने पे क्या होगा, जो चीज कॉमन बची वो बाहर, और जो माइनस होगी मेन वो अंदर, है ना। अब अपने इधर क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ अपने जो मोड है ना, इस मोड को अपन ने हटा के क्या किया, इस समेशन को बाहर निकाल दिया, और मोड को जो मेन टर्म थी ये वाली इसके ऊपर ले आए। तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा, और ये समेशन बाहर निकल गया, और ये मोड कहाँ चला गया, यहाँ इस मेन इक्वेशन के ऊपर, और जो कॉमन पार्ट है उसको कोफिशिएंट मार के अपन ने बाहर निकाल लिया, है ना। ये होता है कि जब मोड पूरे वैल्यू पे होता है उसको अपन हाफ हाफ यानी कि अलग अलग कर दे, तो अपने ये वाला साइन आता है, तो यही साइन अपने यहाँ पे आया है ना। अब अपने क्या है, डिवाइड ऑल नंबर्स के 0 to n, अपने के की जो लिमिट है 0 to n, इसको अपन ने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, 2 कैटेगरी में, ए एंड बी, इसकी लिमिट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो जब के की जो लिमिट है वो ए से बिलोंग करे तो कैसे होगी वो, दैट इम्प्लाइज दैट के मोड ऑफ के अपॉन एन माइनस एक्स इज लेस देन डेल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन अपन ने ली, के बिलोंग्स टू ए एंड देन के अपॉन एन माइनस एक्स, यानी कि के अपॉन एन माइनस एक्स जो ये है ना, के अपॉन एन माइनस एक्स, ये क्या है, इसका जो मोड है वो डेल से कम आता है ना। तो डेल से कम है तो एप्सिलॉन से भी कम होगा बाय इक्वेशन 14, क्योंकि 14 में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई इसकी वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी है तो ये इनके जो फंक्शन जिसके हैं ये उसका भी डिफरेंस का मोड क्या होगा, डेल से छोटा। तो अपन ने अभी यही देखा कि यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शंस हैं ये किसके हैं, के अपॉन एन और एक्स के, तो इनका डिफरेंस का मोड क्या है, डेल से कम है, तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला आगे, अब इक्वेशन 14 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई दो फंक्शंस है एक्स और वाई के, उनका डिफरेंस का मोड अगर एप्सिलॉन से कम है तो वो जो जिसके फंक्शन है उनका मोड भी डेल से कम है। तो अपन ने मान लिया कि ये फंक्शन क्या है, के अपॉन एक्स, के अपॉन एन और माइनस ये इसमें क्या एक्स है, दोनों का डिफरेंस अगर डेल से कम है तो इसका मतलब इनके जो फंक्शन है एफ में वो क्या होंगे, एप्सिलॉन से छोटे होंगे। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 17 में, है ना। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू की जगह अपन एप्सिलॉन पुट कर देंगे, इस वाले मोड की जो वैल्यू है इसमें अपन ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो इसकी जगह अपन ने एप्सिलॉन रख दिया, और ये क्या है, ये वाली वैल्यू इससे एप्सिलॉन से लेस कम है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, एप्सिलॉन से कम है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और इसकी जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन, और ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज सी एन के एक्स की पावर के 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के, ठीक है। अपन करेंगे इधर वाली वैल्यू को सॉल्व, तो एप्सिलॉन को निकाल दिया बाहर, एप्सिलॉन को बाहर निकालने के बाद में क्या है, समेशन के अंदर जो डिजिट बची है उसको अपन एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये जो अपनी इक्वेशन 5 है ना, उस इक्वेशन 5 के अंदर ये जो वैल्यू है उसकी ये वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इक्वेशन 5 में ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 के इक्वल हो गई, और बाहर क्या बचा, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई 1, क्या बचेगा एप्सिलॉन, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 18, ठीक है। अब यहाँ तक ये टर्म आने के बाद में अपने को क्या मिला कि ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी है। अब अपन क्या लेंगे, लेट क्या करेंगे, जो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे अपन रखेंगे वैल्यू m, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 इंटरवल। अपन ने ले लिया कि k जो है उसकी लिमिट को अपन ने बताया कि वो b से बिलोंग करती है, अपन ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो a और एक b। जब b से बिलोंग करती है तो जो के अपॉन एन माइनस एक्स का जो फंक्शन है उसका मोड जो है वो डेल से इसकी वैल्यू इक्वल या फिर बड़ी आती है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया यहाँ पे कि ये डेल जो है इसको अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये डेल इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर एलसीएम ले लेंगे तो के माइनस एक्स एन या एन एक्स अपॉन एन, और डेल इधर आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचेगा 1। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका एन स्क्वायर डेल स्क्वायर, इधर बचेगा 1 का स्क्वायर 1,
इसको अपन ने इक्वेशन दे दी 19। अब क्या है समेशन बी, क्योंकि अपने यहाँ पे लिमिट क्या है बी के अकॉर्डिंग है, ये फंक्शन सेम एज इट इज़ का वही। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन अपन ने पहले फाइंड आउट किया था इसमें अपन ने इसकी वैल्यू एप्सिलॉन रखी थी, है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को अपन यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो माइनस है ना इसको अपन कर देंगे प्लस, यानी कि साइन चेंज हो गया, और साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या इक्वल की जगह क्या आएगा लेस देन इक्वल, तो यहाँ पे जो माइनस था इसको अपन ने कर दिया प्लस, और इसका मोड भी जो अपन ने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पे मोड अलग आ गया और ये मोड को अपन ने पूरा सेपरेट कर दिया, और माइनस प्लस हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन इसकी वैल्यू देखें और इसकी वैल्यू देखें, तो मोड ऑफ एफ के अपॉन एन, अब ये जो वैल्यू है अपन ने बोला था कि मोड ऑफ एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू होती है तो इसको अपन क्या लेंगे एम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी एम लिया और इसकी वैल्यू को भी मैक्सिमम वैल्यू का एम ले लिया इस इक्वेशन से, रिलेशन से, और ये एज इट इज़, और एम प्लस एम क्या हो गया 2m, 2m बाहर निकल जाएगा और ये एज इट इज़ अंदर। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू में यहाँ पे जो m प्लस एम 2m बाहर निकल गया और ये वैल्यू एज इट इज़ अंदर के अंदर, बट यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका मतलब 1 तो मल्टीप्लाई यही है, तो 1 अपने किसके बराबर है, या तो इसके बराबर या उससे बड़ा है, k माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वही अपन ने रख दिया यहाँ पे, है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया उस 1 की जगह, और ये 2m एज इट इज़, और ये एन स्क्वायर डबल स्क्वायर भी निकल गया बाहर, और ये अंदर की जो वैल्यू बच रही है k माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर सी एन एक्स के की पावर एक्स की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है ये अपने जो लेमा था उस लेमा के अकॉर्डिंग किसके इक्वल ले से ये n/4 के, तो यहाँ पे भी क्या आ गया n/4, 2 से 2 कट, n से n कट, तो ऊपर क्या बचा m और नीचे क्या बचेगा 2n डेल स्क्वायर। इस इक्वेशन को अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 20, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो 15 और 17 थी अपने उनको उसके अंदर अपन ये दोनों की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 15 और 17 जो है इक्वेशन नंबर 15 अपने क्या आई थी एप्सिलॉन वाली जो अपन ने निकाली थी। अब अपन ने यहाँ पे जो एक तो बी लिमिट के ऊपर जो अपन ने इसकी वैल्यू निकाली है, और एक अपन ने जब लिमिट रखी थी ए तब अपने वैल्यू निकली थी एप्सिलॉन, इन दोनों वैल्यूज़ को अपन कहाँ रखेंगे जहाँ से अपन ने इनको डिवाइड किया है इस के की वैल्यू को, और के की वैल्यू को अपन ने डिवाइड कहाँ से किया था इक्वेशन नंबर 17 में अपन इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने जो समेशन था वो k 0 to n था। अब अपन ने यहाँ पे आगे इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो a में और एक b में, इसकी लिमिट को, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो a लिमिट रखने पे और b लिमिट रखने पे जो अपने दोनों आंसर आया है उसको इसमें प्लस करके रख देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बी एन एक्स माइनस एफ एक्स इज, ये जो बी एन एक्स माइनस एफ एक्स है ये लेस देन इक्वल किसके होगा, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी एप्सिलॉन प्लस m/2n डेल स्क्वायर, क्योंकि अपन ने ये लिमिट जो थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका पूरा आंसर निकाल लिया अपन ने, तो अपने फाइनल आंसर आएगा ये, है ना। और अपने जो m/2n डेल स्क्वायर है ये क्या है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी, तो इसको अपन एप्सिलॉन के इक्वल भी रख सकते हैं, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, और अपने को ये प्रूव करना था कि बी एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन से छोटी है ना, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आ रहा है तो इसका मतलब फॉर श्योर कि ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन से छोटी है, और एन जो है वो n 0 से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है कि जो बी एन एक्स है वो टेंड कर रहा है एफ एक्स की ओर, यानी कि वो कन्वर्सली यूनिफॉर्म है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स डेफिनेशन, कन्वर्स यूनिफॉर्म, ये इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए और n 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए 0 1, यानी कि इस लिमिट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज विथ रेस्पेक्ट टू x विच इज बिलोंग्स टू 0 1 एज n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो पूरी जो इक्वेशन है वो थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू थ्योरम के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे रिलेटेड है और इसके बेस पे ही होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।